सत्संगत गंगा गोमती काशी प्रियागा, अनंत अधर्मी उदरिया जमड़ारा डर भागा। जैसे काशी जाकर के तपस्या करे, गंगा में स्नान करे, प्रयागराज में त्रिवेणी 3 नदियों का संगम है, वहां पर स्नान करे और तपस्या करे, गंगा जी में स्नान करे, वे तीनों ही सभी ही तीर्थ सत्संग में मिल जाते हैं। भरा है सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर जो दाग पापों का छोड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं है ऐसा तीर्थ जगत में दूसरा कोई, गया हरिद्वार जाके अजमा लो जिसका जी चाहे। जैसे गुरु जी ने पहला जी सत्संग नारद जी री कीना, गुरु जी ने नारद जी महाराज मिलिया, प्रहलाद जी महाराज को भी नारद जी महाराज अपनी माता रे पेट में ही ज्ञान दियो उन्होंने। और फिर प्रहलाद जी बड़े होने के बाद रामायण भी आप सत्संग प्रहलाद जी करते रहे। भगवान वशिष्ठ, भगवान राम सत्संग करते रहे, कई ऋषि मुनि, और भगवान किशन और पांडव सत्संग करते रहे। कलयुग के अंदर में अनंत कोटि संत महात्मा हुए, वे भी महापुरुष सत्संग करते हैं। शनकादिक ब्रह्मा जी का 4 पुत्र है, वे मानसिक चारों युगा में मौजूद रहते हैं और मृतलोक में सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में पधारते हैं, अबार मध्याह्न के टाइम में स्वर्ग में है, शाम के टाइम में बैकुंठ में है। ऐसा जीवन मुक्त महापुरुष है वे संसार में। वे भी 3 जना श्रोता बन जावे, 1 जना वक्ता बन जावे, और वे आत्मा परमात्मा री बातां सत्संग करता रहे। तो सत्संग बिना क्या होते हैं कि जैसे सत्संग नहीं मिले तो कोई आदमी कहते हैं कि भाई अपने घर ही राम राम कर लो और सत्संग अपने घर ही कर लो। नहीं, हाँ, घर में भी पति पत्नी सत्संग संतों की सुनते रहे, शास्त्र अध्ययन करते रहे, तो आप घर में भी थोड़ी देर सत्संग कर ले हो। लेकिन एक तो 5 जना मिलकर के अपना सत्संग करा, 1 जना 25 जना मिलकर के करा, 1000 आत्मारो भलो वे। इसलिए सत्संग में लाभ है। साधु सिंह की बात आई तो सिंह जैसे घास नहीं खावे वो, और सिंह मरियोड़ा ने नहीं खावे। इन्हीं प्रकार से घास कहीं है, साधु संतान वास्ते संसार री बाता नहीं चाहिए, संसार पदार्थ नहीं चाहिए, राम जी री भक्ति चाहिए। और राम जी रे घर की कह तो हरि चर्चा करे, कह रे वे एकांत ऐसी रहनी रे पलटू सोई संत, कह तो आप अकेला रही और आपके बीच में बैठी तो हरि चर्चा करी और संसार की बाता नहीं करे जाता, परमात्मा रे घर री बाता करी। सिंह मरियोड़ा नहीं खावे। इन्हीं प्रकार से साधु जिन घर रे मायने भावना नहीं है, जिन बस्ती रे मायने भावना नहीं है, बट साधु नहीं जावे। जट धार्मिक भावना है, कुछ मिनखारी श्रद्धा है, भक्ति भावना और विश्वास परमात्मा री भावना है, बट संत जाया करे। हमारे उधर जोधपुर जिला की तरफ एक विष्णु धर्म को मानने वाले सेठ जी थे, सत्संगी था। तो 2-4 बेटे थे उनके। एक लड़का की उम्र का दिन, मतलब जवान उम्र का ही शरीर छूटने का दिन था। उनके सांस फूट गए और दुकान पर से वो आया, लगभग 40-25 वर्षों 50 वर्षों की बात है। दुकान पर सो आया तो उन्हें पेट दर्द करने लग्यो और घंटा भर रे मायने शरीर छूट गयो। उन दिन ही उस गांव रे मायने संत पधार्योड़ा।
सेठ जी ने कोई भी सत्संग रोके उता तो वे सत्संग माने चलान जाता। सत्संगी आ सेठ जी। अब उन दिन भी दिन की टाइम रे माने 4 बजे टाइम में वो सत्संगी भाई आई सत्संग रो निमंत्रण देन गयो। महात्मा है जो संत पधारियोड़ा सत्संग है फलान जी रे बठे गांव में, वह रो वो पुत्र है जो इस प्रकार से खत्म बे गयो। जब परिवार वाला लोग आया और भी दूसरों ने समाचार मिला, जैसे भी लोग जटोजट अपना संबंधी बेड़ा बे गया सब, और सब आंगना में बैठा है। लड़का की उस भैया की जो लाश है वो आंगना में सुलाई हुई है, राम राम कर रहा है, कोई रो रहा है, इस प्रकार से लेन देन। रात्रि 10 साढ़े 10 री टाइम भी, और वे सेठ जी घरों बाहर निकलिया तो लोग जानियो संगा पेशाब वास्ते बाहर जाता वे सीधा उन सत्संगियों रे बैठे पहुंचिया। बट सत्संग हो रही थी, गांव रा लोग कई बैठे थे सत्संग में, पीछे ही बैठ गए, नहीं तो सदे सत्संग में आकर के सबों के बीच में आगे बैठते, पीछे ही बैठ गए। जैसे आवते ही जट आ जोड़ संतान नमस्कार करन बैठे बैठ गए। लोग जो सत्संग में बैठे थे उसी लोगों ने विचार किया, वो घर तो पुत्र की देखो आप, इन प्रकार की मृत्यु भी है और सेठ जी सत्संग में आया है, संतान दर्शन करने आया है। और फिर वे 10 15 20 मिनट आधो घंटो बैठा रहा। फिर खड़ा वे ना आ जोड़ नमस्कार करियो संतान ने। संत बोलिया सेठ जी जाओ। हाँ महाराज जी, एक घर मेहमान आयोड़ा था, वो तो गया परा और उनको सेमान पड़ियो है, इन वास्ते कई लोग पास बैठा है, मैं भी वापिस ही जाऊं, आप दर्शन करना आ गया। वे न सत्संगी कहवे। ऐसी हालत रे मायने भी लोक लाजू नहीं डरे और सत्संग करता रहे। संतों रा दर्शन, गुरु महाराज रा दर्शन दिन में 3 बार करा। संतों रा दर्शन करा जना अपन राम जी याद आवे, राम जी री गरी बातां करा, और कोई बात शास्त्रों में समझ में नहीं आवे बा संता के द्वारा पूछा। साधु मायर बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद। मीराबाई जी महाराज कहते हैं कि साध देख हंसी में तो जगत देख रोई रे, साधु सिर्रा सेवड़ा मारे ज्ञान हृदय हुई रे। जब संतान देखूं तो बड़ी खुशी वे, और जगत की तरफ देखूं तो मन रोज आवे। वो संसार सारो काल मुख में जा रही है, मानुष जन्म जिसलिए मिला है वो मानव जन्म का कार्य नहीं कर रही हो संसार, इन वास्ते रोज आवे मने। और अमरापुर मारो सासरो है, पियर मारो संतारे पास है, अनंत संतारो जो वालमो है वो साहिब है, वो मारो बरतार है। तो मीराबाई इसी प्रकार से कह रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, और रामायण में भी आते हैं कि अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। राम जी की कृपा बिना साधु संत भी मिले कौन। पुरबले पुंज बिना मिले नहीं संता, पुरबला अच्छा पुण्य बिगर संत नहीं मिले। मीराबाई जी कहती हैं, दिन मेरो भाग, मारो भाग पुरबलो, गुरु सारी कृपा, संतारी संगत भाग हमारो जागो। मारा ऐसा पुरबला भाग्य था, मैं पूर्व जन्म में भी ब्राह्मणी थी और अब मैं राठौड़ी घर राजपूतों के यहाँ जन्म लिया हूँ। मेरे पूर्व जन्म रा लेख है, इन वास्ते मने संतों की सत्संग मिली, संत महात्मा मिलिया, रहीदास जी महाराज गुरु महाराज मिलिया, भजन करने रो अवसर मिलियो। तो संतों का दर्शन सुबह और शाम दोपहर। सुबह सूरज ब्रह्मा जी का स्वरूप में होते हैं, मध्यान्ह मायने सूरज शंकर के रूप में, महादेव के रूप में होते हैं, शाम की टेमरे मायने अस्त होती टेमरे मायने विष्णु के रूप में होते हैं। तो उस टेमरे मायने संध्या 3 भगत होती है, लेकिन मध्यान्ह की नहीं हो सके, और सुबेरे की भी नहा धो करके थोड़ी देर के लिए अपन नित्य नेम संध्या करना चाहिए प्रातः काल। और शाम की टेमरे मायने तो जरूरी ही संध्या की टेमरे मायने, अभी जैसे संतों ने बताया कि 20 घंटों भरी माला फेरनी।
और दियाबत्ती लगा करके थोड़ी देर के लिए भी आप ध्यान कर लेना चाहिए। संध्या के टाइम में चाहे गाड़ी में बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं, तो भी हाथ जोड़ नमस्कार करके और परमात्मा को याद करना चाहिए। संध्या करने से दिन भर का पाप है वो माफ हो जाते हैं। सुबेरे की संध्या करने से रात्रि में कोई अपने पास पसवाड़ के नीचे जानवर मरे और कोई किसी तरह से लेन देन दोष हुए, वो सुबेरे प्रार्थना करना सू और नमस्कार करना सू, माला फेरना सू, वो दोष निवृत्त हो जाया करे। और ये शुभ है जो कर्म मनुष्य ही कर सके, बाकी कोई जोनी में ये कर्म नहीं हो सकते हैं। तो 3 वक्त संतों का दर्शन नहीं कर सके तो दिन में सुबह शाम जैसे आप भगवान के और माता जी की मंदिर में आते हो दर्शन करने के लिए, सुबह शाम ऐसे संतों के द्वारा ज्ञान मिले, आत्मा ज्ञान से ही अपना उद्धार हुए। तो वही दूर रहते हैं और दोनों टाइम नहीं आ सके, दिन में एक बार सत्संग जरूर करो। फिर भी एक बार नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन, तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन, हफ्ता भर में तो सत्संग करनी जरूर, संतों के पास में जानो। फिर हफ्ता भर ही नहीं जाइए, दूर रहना, गृहस्थी जीवन है, तो 15 दिन आऊं जरूर। काल दगा नहीं दे, प्रीति भावना बनी रहे, अपनो जन्म सफल हो जावे। 15 दिन भी दूर रहवा और संतानी सत्संग रो मौको नहीं मिले, दर्शन करने रो मौको नहीं मिले, महीना में 1 दिन पूनम के पूनम तो जरूर, महीना में 1 दिन का तो नेम बिल्कुल बना रहे। फिर जैसे आप यहाँ मद्रास रह रहे हो और आपके गुरु महाराज दिल्ली विराजे या गुजरात में विराजे या मारवाड़ धरती में रहे, तो आप जा नहीं सकते हो महीने के महीने, तो 6 महीना में तो आप जरूर गुरु महाराज आपके घर आना चाहिए या आप गुरु महाराज के वहां जाकर के दर्शन करना चाहिए, उनकी सत्संग सुननी चाहिए। 1 वर्ष वे गया और वर्ष रे माने ने तो गुरु महाराज संत महात्मा अपने कोई घर आया और ने आपा कोई दर्शन करने गया या सत्संग सुनने वास्ते गया, जिन पर इस प्रकार से 60 रुपया दिया, 10 लाख रुपया दिया और 12 महीना रमाई ने वो रुपया ले जाने के बाद रे माने पास मुंडो ही नहीं बताया और हिसाब किताब ब्याज बटो कोई समाचार कोई बाड़ी ने तो पाछा मिला और ने सेठ जी मिले उनसे। तो सेठ मन में विचार करे कि 12 महीना वे गया और वो पैसे लेकर के गए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है और ब्याज बटो भी कुछ नहीं है, मिला भी नहीं है, रकम डूबने रो डंग लागे। फिर तो वो पैसा टाइम पर नहीं देगा शायद। जब सेठ जी खुद चला करके जावे और कहे भाई पैसे आपको दिया था और कोल वचन चूक गए आप, और उस हिसाब किताब और ब्याज बटो कुछ पैसे कितने दोगे, अब कहीं देवा साथा रोटू लाया पस बादर माने वही हुई। सेठ जी मन में सोचता है यार रकम डूबने रही है। इन्हीं प्रकार से आपने साल 2 साल भी भेजावे ने तो संतों की सत्संग में गया, ने आपने संत मिले और ने आपा संतारे बैठे गया, तो पछे बरस बरस नहीं कर सके निस्ते लागे दोष के कबीर उन जीवरी कैसे वे मोक्ष। 1 वर्ष में भी संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिले, तो उन जीव आत्मा री मुक्ति कैसे वे। इसलिए जितनी आपा संतों की सत्संग करते रहेवा इतनो भी बहुत बड़ो आपने लाभ है। सत्संगत गंगा गोमती काशी प्रियागा, अनंत अधर्मी उदरिया जमड़ा डर भागा। गोपीचंद और भरतरी राजा, महावीर भगवान और बुद्ध ये राजा थे। गोपीचंद भरतरी महाराज बहुत बड़ा राजा था। बाजिंद और इब्राहिम सुल्तान बादशाह बहुत बड़ा बादशाह था। वे राजपाट छोड़ करके संतों की सत्संग करी और दुनिया को मार्ग दिखाए। भगवान राम ने केकाई
का निमित्त बने और वनवास पधारे। भगवान राम कितने ऋषि मुनि मिले और केकई वनवास में जब पधारे केकई का निमित्त बन करके, तो भगवान उन उपकार माने कई ऋषि मुनि मिली, कई संत महात्मा मिली। और रामायण जो बालकांड रे मायने, अयोध्या कांड रे मायने रामायण खास सार है। वनवासों ही चालू होते हैं रामायण। और जो वह केकई उसको निमित्त नहीं बने तो रामायण कैसे बनती। तो प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के पास में भगवान राम पधारते हैं, मार्ग पूछते हैं। आप 3 लोक का धनी, भगवान विष्णु का अवतार, फिर भी भरद्वाज ऋषि को मार्ग पूछ रहे हैं, किस तरफ से वन में जाऊं मैं, आज्ञा दे रहा हूं। भरद्वाज ऋषि भगवान आपको क्या आज्ञा देते? नहीं, संत मार्ग बताते हैं। आगे वाल्मीकि ऋषि मिलते हैं, उनको रहने की जगह पूछते हैं। वाल्मीकि ऋषि से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण प्रणाम करते हैं और कहते हैं वन में रहने की जगह। आगे कुंभक ऋषि से मिलते हैं, उनसे मंत्र पूछते हैं, मंत्र दिलाओ। ऐसे भगवान राम ऋषि मुनियों से मिलते हैं और कहीं ज्ञान पूछते हैं, कहीं इस प्रकार से उन्होंने आपस में वार्तालाप होते हैं। सती अनसुईया और अत्रि ऋषि महाराज मिलते हैं, वहां सीता जी और सती अनसुईया पतिव्रता नारियों के लिए धर्म की बातें और ज्ञान सत्संग करते हैं। भगवान राम और अत्रि ऋषि महाराज सत्संग करते हैं। इसलिए भाई सज्जनों, सत्संग की बात अपन समझ में आवे, अपन मिल करके सत्संग करता रहे। वहां देखो, आप रहते मद्रास रे मायने 18 वर्षों पहले, 15 वर्षों पहले यहाँ पर अपने सत्संग होती थी, तो लोग सत्संग में समझते नहीं थे, नाचते, घूघरा बजावे नाचे, ढोलक बजावे जोरों, भजन गावे तो इठा नहीं पड़े। और धीरे धीरे आप रहे चतुर्मास भी हो, जैन भवन रे मायने, पहाड़ी रे मायने सज्जन भाई लोगों ने बैठे है जो जैन मिंदर रे मायने चौमासो भी हो। आप नेड़ा नेड़ा भाई और बहन आते हो सत्संग में, रात्रि टाइम रे मायने भाई लोग काफी पधारते हैं। दिन के टाइम में आप हमारी माताएं बहनाएं सब आते हो। आज आप रे सब बात समझ में आ रही है और बातें मीठी लाग रही है और आप समझ रहे हो, चुपचाप शांति से आप बैठ रहे हो और सत्संग रो प्रताप है। और अठे मद्रास रे मायने आप मैं देखियो जिन टाइम शुरुआत रे मायने आयो जना, मारे मन रे मायने विचार आयो कि ये लोग मारवाड़ रा मिनक है, मारवाड़ रा खानदान रा मिनक है, इन वास्ते एरा नशा पता तो नहीं है, खान पान अच्छो है, व्यवहार ठीक है, लेकिन राम राम करने री तरफ बहुत भावना कम है, सत्संग री भावना बहुत थोड़ी है लोगों ने। तो फिर बादरे माने कहीं आप लोग अठे रुपया कमाऊन वास्ते पधारिया, इन वास्ते ज्यादा रुपया में जीव है वही लोगारो, राम जी में जीव कम है, थोड़ा थोड़ा लोगारो है। अठे कमी है बड़ी मद्रास रे मायने। आप मद्रास रे बेंगलोर रे मायने, बेंगलोर रा रोग भी हजारों लाखों आदमी सत्संगी है। वहां एक लीलाबाई नाम का एक भाई है, उनका गुरुद्वारा है वहां राधा स्वामी व्यास, पंजाब। इतना बड़ा गुरुद्वारा है कि कम से कम लगभग 10 कोसों री बाहर ने वो गुरुद्वारो बनियोड़ो है। हजारों लाखों लोग तो बैठे भी रेवे और 6 महीना रेवे, कोई पति पत्नी, कोई लोग महीनों 15 दिन रेवे, कोई 12 महीना भी रेवे। और पंजाब री ऐसी धरती है, वहां गुरुमुखी लोग हैं, गुरु भक्त है, घर घर में गुरु वाणी गूंजती है। उन लोगों रे वाणी पढ़ते, वाणी जी का पाठ करते हैं, जैसे अपन लोग गीता और रामायण का गुरु वाणी का पाठ करा, इन्हीं प्रकार से पंजाब रे मायने। और 1 महीना का जो लोग है तो कभी
इस तरफ गांव के लोग 500 आदमी रहे, तो कभी उस तरफ के कोई गांव के लोग 500 आदमी रहे, कोई लोग 3 महीना रहे, कोई लोग 15 दिन रहे। इन प्रकार से 1000 500 स्त्री और पुरुष वे गुरुद्वारा में सेवा करे और रहे। तो वो भाई यहाँ बेंगलोर में उनके एक ही बच्चा हुआ और उसके पति चालते रहे, उसकी कोई फैक्ट्री वगैरह थी। आज उनका घर बनाया बड़ा पूरा का पूरा मंदिर की टाइप, भगवान राम की और सीताराम की मूर्ति, राधा और कृष्ण की मूर्ति, संतों की मूर्ति, ऊपर संतों का फोटो पूरा लगा बड़ा, नीचे उनका परिवार पूरा रहे, ऊपर पूरे संगत के लोग बैठे, साधु संत रहे, वैसा मकान बनाया बड़ा उनका, ऊपर संत रहे और नीचे है जो आप परिवार बाल बच्चों पत्नी रहे, ऐसो घर बनाया बड़ा उन्होंने। एक बेंगलोर रे मायने लगभग 50 वर्ष पहले उनके भाई मेरे को वहां उस भाई जी के आश्रम में ले गए थे। तो उस भाई जी छोटी उम्र में उन्हें भाई 2 भाई बहन थे और भाई जब बड़ी हुई तो उसके शादी की बातचीत करने लगे। छोटी उम्र में उन दोनों भाई और बहन के पिता चालते रहे थे, वो आपके कोई काका संबंधी के पास में बड़े हुए। जब भाई बड़ी हुई तो उनकी कुछ पढ़ाई भी हुई और अब शादी करने रही, भाई और परिवार की बात कर रहे हैं। उस लड़की ने, बड़ी अक्लमंद लड़की है, महापुरुष नारी है वो, कई आत्मा रो उनके द्वारा भलो होनो है। दक्षिण भारत की जैसे महापुरुष मुक्ताबाई, बेंगलोर की कृष्णाबाई, अपनी भारत भूमि में कई ऐसी महापुरुष, लक्ष्मीबाई जैसे देखो आप, कैसी महापुरुष भी, झांकी की रानी, कश्मीर की महापुरुष, ऐसे ही पंजाब की भागुमाई और कई महापुरुष ऐसी नारियां भी, अपने राजस्थान की मीरा, राना, फूली, शबरी, यहाँ दक्षिण भारत में हुई। ऐसे उस भाई जी ने विचार किया कि भाई साहब हमारी शादी तो नहीं करनी है और यहाँ इस देश में गरीब कोई लड़के और लड़की वे और या किसी का छोटी उम्र में माँ बाप चले जाए, वो अनाथ लड़कों का एक आश्रम बना दो, लड़की लड़कियों को उनका पालन करूं मैं, इसलिए मेरे शादी के पैसे लगे वो तो तुम लगा दो और बाकी कोई और सेठ साहूकारों के पास से ले ला। कुछ राज लोग भी, अपने राज खजाना से भी कुछ लोग, आप जके बड़े लोग मिनिस्टर लोग हो और कुछ राज के नेता हो, उनसे बातचीत करके और एक आश्रम बना दो। तो हम आपके यहाँ मद्रास में पहली बार आए थे, उस टाइम में वहां अपने बेंगलोर के पास टिप्टोर में चतुर्मास था, तो ये गंगाराम सार और भी अटू कई भाई सेना आया। तो फिर कहा कि यहाँ से निवड़ने के बाद में मद्रास भी आना, तो मैंने पहली वहां बेंगलोर में आया। तो बेंगलोर में बैठे कबीर साहब का 3 आश्रम है और विवेकानंद जी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है वहां पर, और भी संतों का आश्रम है वहां पर। तो उन आश्रम में हम गए, वहां के लोग, सदृशीय लोग मिले, बड़ी खुशी हुई। वे लोग बेंगलोर के लोग, जैसे मैं आपको लोगों के सामने बोल रहा हूं, ऐसे वहां सत्संग होती तो तुम आधा लोग मेरी भाषा बिल्कुल समझ भी जाते। और वो बेंगलोर में जो महाराज हैं, मेरे बोलने के बाद रे माने 10-20 मिनट में बोलता हूं, फिर बाद रे माने वो 20 मिनट आधा घंटा बोल करके महाराज ये कह रहे हैं समझा दे लोगों को, आपरी भाषा में, कन्नड़ा भाषा में समझाता है। तो उनके भाई है, वो मेरे को मिला था, उनकी 60-70 साल की उम्र थी, मेरे से बातचीत हुई, उनका आंखों में आंसू आ गया और कहा कि महाराज जी मेरे बहन का आश्रम है, आप वहां पधारो, आपको दिखा लो। मैंने कहा कहाँ पर है? यहाँ थोड़ा सा दूर है, कल सवेरे अपन लोग चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। भाई नहीं है महाराज जी, मेरी बहन ने ऐसा काम किया। तो वो अनाथ लड़कों और लड़की को दोनों का पालन करके 2-2.5 साल 3 साल उन बच्चे को वहां रखते और बच्चे को दूसरी जगह अस्पताल या अनाथ आश्रम में सेट कर देते और लड़की को जीवन पर्यंत माता पिता की तरह वहीं पालन करते। सुबह की टाइम में प्रार्थना होती है, शाम की टाइम में ध्यान और प्रार्थना होती है, मध्याह्न की टाइम में प्रार्थना होती है, वहीं उन लड़कियों की पढ़ाई होती है और
वहीं उनको शिक्षा दीक्षा पूरी होकर के जिस जाति की लड़की है, और जब वह लड़की फिर भाद्रमान कहते कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगी, तो वह लड़की उस समाज की, उसी आश्रम की, संस्था की सेवा करती है और ब्रह्मचारी रहती है। और जो लड़की बड़ी होने के बाद माने जिस तरह से माता पिता संबंध करे, जो उन्हें पूरी पढ़ाई करने के बाद मायने उसकी नौकरी लगा करके और उसके जाति के, उसकी बिरादरी के जाति के, जो जिस जाति की लड़की उसके साथ में उनकी शादी करवा देते हैं, और फिर बाद में वे पति पत्नी भी उन धर्म में और उन संप्रदाय में जुड़ जाए, उन आश्रम में उठारा फर्ज माने बहुत कि माने इस तरह से मारो माता पिता की तरह पालन करियो। ऐसा आश्रम मैंने देखा। उस टाइम में मेरे विचार आया मन माने कि मैंने तो ऐसा आश्रम अभी तक बड़े होने के बाद में नहीं देखा। तो ऐसे ऐसे अक्लमंद लोग मतलब आपके जीवन में परोपकार करते हैं। इस प्रकार से संतों के द्वारा ऐसी युक्ति मिलती है कि जीवन के अंदर में खाली आदमी अपनी एक दो रोटी कपड़े के लिए और एक शेर के अन्न के लिए जिंदगी गंवा देते हैं। कितने भी पैसे है तो भी वे मृत्यु आती है, उन टाइम में दरिया रह जाता है। आपके पुत्र सपूत है तो फिर बहुत बढ़िया पैसे कमा लेंगे, और कपूत है तो आपके कमाए हुए गंवा देंगे, उसकी चिंता आप करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोगों की पूंजी ऐसे ही धरी रह जाती, एक टक को भी पैसों खर्च नहीं होते धर्म में, और मरने के बाद रे मायने वे पैसे इसी प्रकार से उजाड़ जाते हैं। कई लोग पूंजी ऐसे होते हैं, उन्होंने पूंजी ज्यों की त्यों रह जाती है, मरने के बाद रे मायने दूसरे ही लोग खाते हैं, हाथों खर्च नहीं हुए। इसलिए अपने जीवन के अंदर में मन सु भी परमात्मा रो भजन करो, तन सु भी सेवा करो, धन सु भी आपके पास में जैसा है वैसा भी उपकार करो, भले काम में लगाओ, फिर बाद रे मायने आपकी कमाई आपको मिलेगी। जैसे सालभद्र जी सेठ भैया जैन में, धनाजी और सालभद्र जी सेठ उस टाइम रे मायने बहुत बड़े सेठ थे। सालभद्र जी सेठ जिन टाइम रे मायने वे पहले जन्म रे मायने छोटा ये बालक बैठा, इसी प्रकार 5-7 वर्ष का बालक वेला, शायद थोड़ी ज्यादा कम उम्र वेला, उस टाइम में मेरी माता जी पहला जन्म में, अपन पहला जन्म कहते हैं, सेठ लोग जैन लोग पहला वो कहते हैं, संत पधारिया और उन्होंने खीर बनाई थी माता जी ने, बढ़िया खीर थाली में पुरुष करके, और कहा बेटा ये खीर ठंडी हो जाए फिर बाद में तू खा लेना, मैं जाती हूं जल लेकर के आऊं। तो माता जी जल लाने के लिए चली जाती हैं, और वो लड़का खीर को ठंडी कर रहे हैं थाली में, इतने मायने महात्मा पधार गए। महात्मा पधार गए तो वो ऐसे खानदान के आत्मा थी और बहुत पुण्यशाली आत्मा थी। उन्होंने मन में सोचा कि माताजी घर में नहीं है और महाराज भोजन के लिए आया है, वो खीर थी थाली में, वो वैसे ही महाराज के पात्र में बहरा दी गई। अब फिर बाद में महाराज तो प्रसाद ले गए और पा लिया उनका प्रसाद। फिर बाद में वो जिंदगी में और भी अपना शुभ काम किया, फिर वो शरीर समाप्त हुए और बहुत धनाड़ी सेठ के घर जन्म लिए सालभद्र। अब इतना वो पृथ्वी पर धनवान सेठ हुआ कि कोई भी ऐड़ा इतना धनवान सेठ नहीं, इतना धनवान सेठ हुआ। 32 सेठानियों और साथ में उन्हें शादी हुई, और आपकी सुभद्रा नाम की बहन व धनाजी नाम का सेठ था, उन्होंने व्याही गई। धनाजी रे घरे भी 7 सेठानी, बड़ी बड़ी सुभद्रा जो सालभद्र जी की बहन। इस प्रकार से बहन जीवन में परोपकार होता रहा, संतों की सत्संग होती रही। एक टाइम में जैन संतों की मंडली सालभद्र जी के वहां रुकी और सत्संग प्रवचन विज्ञान महाराज चल रहा था। सालभद्र जी सेठ मन में विचार करियो कि अब अपनी काफी उम्र भी हो गई है, अपने पुत्रों को अपना काम काज सब संभाले जैसे हो गए हैं, अब तो महाराज साहब पधारियोड़ा है और महाराज साहब रे साथ ही दीक्षा लेकर के अब आप भी साधु जी बन जावा, और बस अब पिछली उम्र है अपनी। महाराज साहब बातचीत करी, मेरा ये विचार है
अब सब सुख संपन्न है, कोई कमी नहीं है, अब बस भजन करा आप रे साथ चला। ठीक है, अपाने तो साधु जब विष्णु धर्म में बने तो गुरु जी के पास में गया, साल 2 साल 4 साल 4-6 महीना उनकी परीक्षा लेने के बाद में साधु भानु दे देवे, साधु बना देवे। जैन में लड़का लड़की सेठ सब खरा ने एने जो बने तो पहली बनोला जी माड़े जीव बैरो मतलब अच्छो उत्सुक मनावे। इन समाज रे माने चारों जुगामी जैन सेठ लोगां रो एड़ो ही नेम है। ऋषभ देव जी सतयुग में भी आ और उन टाइम ये जैन संप्रदाय रो सिद्धांत जीव चलतो आयो, जीव आज भी चले। तो फिर वे सालभद्र जी ने वे संत बोलिया कि आप 32 स्त्रियों को एक दिन त्याग कर दो और जितने तक उत्सव मनाते रहेंगे, व्याख्यान चलते रहेंगे और भी आपके नगरी के और सभी लोग संतों रा सत्संग वाक्य सुनी और दूसरा रो भलो वे पछा पाटू चाला पर। तो इस प्रकार से वो कार्यक्रम चल रहे हो। तो सालभद्र जी सेठ आपरी बड़ी बहन ने पत्थर लिखियो, जीवन रे मायने आपरे वास्ते पति भी घर में बहुत, नारी का जीवन पति के साथ में जीवन, लेकिन भाईरी भी बड़ी जरूरत पड़े। भाई भी संसार में जब आपके मायरो वरनेरी या आपने ओढ़ ओढ़ावनेरी माथा हाथ फेरनेरी जरूरत पड़े तो भाईरी भी आवश्यकता संसार में, भाईरे बहनरी भी आवश्यकता है। घर में बहन भी जरूरी है। जगह जगह पर अपना माता पिता सासू ससुरे भाई बहन मित्र सगा संबंधी एरो आदर करनो है और एनु एड़ो प्रेम राखनो अपनी आत्मा जेड़ो और सबा ने धर्म में लगाना है। कल्याण हो ऐसो मार्ग दर्शन करो। शबारे मायने परमात्मा है, नारायणो नारायणो। सबरे मायने नर के रूप रे मायने नर नारायण आत्मा भगवान बैठा है। रमैया राम हो, रमैया राम। भाई ने पत्थर दियो, पत्थर गयो। भाई ने सोच आयो, आंखिया में आंसू आया। भाई साधु जी तो बने लेकिन मारे भाई सालभद्र जड़ा, फिर भाइयों कैसे मिलूं मैं, भाई रा दर्शन कैसे करूं। भाई साधु जी होने के बाद रे मायने साधु महात्मा जी रे साथ चलिया जाए। इतने में धनाजी सेठ ने सेठानिया स्नान करा रही है। एक गर्म पानी लाइन रखी, एक ठंडो पानी लाइन रखे, सोनारी सिलाड़ी सोनारी बाल्टी, एक जनी पानी डाले, एक जनी मोरा माथे हाथ फेरे। इतने में बड़ोड़ी सेठानी आई, वह भी आज मोरा मत हाथ फेर रही है और वो भैरो पत्थर पड़ियो इन वास्ते हिड़दा में वो विचार, आंखिया में आंसू आया गरम गरम। वे आंसू धनाजी रे मोरा माथे पड़िया। धनाजी सामी देखियो, क्यों थारे पीर में कोई तकलीफ नहीं, अटे थारे घर में सब साथ ही सुख है और दुख रा आंसू क्यों आया गरम गरम थारा आंखिया में, बोलो कि आपने ठा को नहीं है। मारा भाईरो पत्थर आयो और उन्होंने लिखोड़ो है कि एक एक आप रे भोजाईरो त्याग कर और 32वें दिन में मारा साहब रे साथे जा रही हूं। इन वास्ते भाई आपको मिलना है तो आ जाओ। शब्द माते शब्दू वैराग वेवे, शब्दू ज्ञान वेवे, शब्दू परमात्मा री प्राप्ति वेवे और शब्द रो घाव वेजावे तो कोई आत्मा शरीर छोड़ दिया करे। शब्द एड़ो कुटक शब्द बोल जावे, एड़ो दोरो बोल जावे, वो दोरो शब्द तीर लागे जो लाग जाए। कुटक जो बचनाऊ दुख उपजे, कले कालरो मूल, टाल टले वे संत है, आण अड़े सो ठूल। एड़ो दोरो वचन नहीं बोलनो, मीठो बोलनो। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौ और, वशीकरण ये मंत्र है तजदो वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए रामा सोच विचार, सुख पावे साई मिले ओरा को उपकार। ऐसी आपकी वाणी में बड़े आदर से बोलना चाहिए। तो शब्दों ही ज्ञान व्या करे और शब्द माते शब्द, जिन तरह तुलसीदास जी महाराज रो पत्नी रो शब्द लागो, तुलसीदास जी महापुरुष वे गया
गुरुजी रे माता रो शब्द लागो गुरुजी अटल वे गया। गोपीचंद महाराज री माता रो शब्द लागो गोपीचंद अमर वे गयो। ऐसे धनाजी सेठ रे आप री पत्नी रो वचन आप बोलिया तू बावरी है, यूं साधु जी बने। एक एक रो त्याग वो तो बैराग काचो बैराग है, साचो बैराग नहीं है। जीते सेठानी जी बोलिया जब बातां करो पोगट झूठी बातां करो बने जन अठा पड़े बाजो जग में सूरटा हारमा ने केड़ो बैराग है बताओ दकानी। धनाजी सेठ री धोती तो बिजोड़ी ही उगाड़ा वियोड़ा जन क्यों थे मारे बहन और मैं तारा भाई ए जावा में जट निकल गया बटू और सीधा सालबदर जी सेठ रे बटे गया। बटे क्यों कायर हो थे एक एक ने कहीं छोड़ो हाथ ही छोड़िया और आप अपन संतान साथ ही चल। दोनों ही सेठ साड़ा बेनाई जिन तरह से भारतरी गोपीचंद मामा वाणिजा की तरह संतान साथ पधार गया और वे जीवन मुक्त महापुरुष हुआ। केमणे रो मतलब के वे संतान ने खीर जिमाई थी और वो पुण्य के प्रताप से मानुष जन्म मिलियो इतना बड़ भागी हुआ। इन वास्ते आपनो पुण्य आपरी कमाई बनाया करे। इन वास्ते सत्य ने पालन करो, परमात्मा रो भजन करो, संयम नेम ब्रह्मचर्य पालन करो और दान पुण्य भी करो, करते रहो। ये सब साधन है अपने मुक्ति का। आप रो दियोड़ो ज मिलसी अठे दियोड़ो बठे मिलेला लेनो हाथो हाथ रो। आप रे कने जेब में पैसा नहीं है कटे पधारो तो कहीं खाओ, घरों कुछ नहीं लियो तो कहीं खाओ। इन्हीं प्रकार से अठे मर्तलोक रे मायने कमाई करने वास्ते आया हाँ। अठे अपनी कमाई नहीं हुई तो आगे आप कहीं खामा लो। वो नर्तन मिलियो है तो पूर्व पुण्य सु मिलियो है। अब फिर अच्छा पूर्व पुण्य कराला आपा तो फिर या तो परमात्मा री प्राप्ति वे जावेला और या मानुष जन्म में वापिस कमी नहीं आवेला और नहीं तो जीव 84 कई दफे भुगती फिर 84 में चलियो जावेला। 4 जुगारे बाद में पाछो मान का जन्म रो अवसर आवे। इसलिए संतों की सत्संग करनी, भजन साधन करनो और आपनो कुछ नियम संयम पालन करनो। जितनी जितनी मर्यादा पालन करने वाला बड़ा बड़ा महापुरुष हुआ जकारा नाम संसार में चले। नहीं तो कंस रो नाम, रावण नो नाम या दुर्योधन दुशासन रो नाम, छोरा रो नाम ही नहीं दिराव क्योंकि उनकी करनी अच्छी नहीं थी। वे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते थे, गुरुजनों की शास्त्रों की बात पर ध्यान नहीं देते थे। इस कारण से उनका विनाश हो गई और भला नहीं हुआ उसका। वाणी बोल रे कागा मेरा मन राम से लागा। मीठी वाणी आम की डाली रोमता बाग का माली टूटेगी। दुनिया तुम कैसी हो बोली होएगा जंगल की ओड़ी। दुनिया तुम जंगल की ओली। मीठी वाणी बोल रे कागा मेरा मन राम से लागा। मीठी वाणी
चार है पाया प्रेसता लेन को आया पिलंग रे चार है प्रेसता कपल क्यों सुतो रे भाया राम जी क्यों नहीं गाया कपल क्यों सुतो रे मीठी वाणी बोल रे कागा मेरा मन राम से लगा मीठी वाणी मीराबाई बाग में जाती जोड़ी भर फूल डालाती मीराबाई आधा अपने गोद में रखती आधा में श्याम को देती आधा अपने गोद में आधा मेरे श्याम को दे मीठी वाणी बोल रे मेरा मन राम से लगा मीठी वाणी का पंथ है भारी कटारी गुरु शब्द की मारी पिया का पंथ है मीराबाई प्रेम की दासी साईं का रंग में रासी मीराबाई प्रेम की साईं के रंग में मीठी वाणी बोल रे मेरा मन राम से लगा मीठी वाणी बोल रे मेरा मन राम से लगा सदगुरु जी महाराज अनंत कोटि संत टूट की आम की डाली रोवता बाग का माली दुनिया तुम कैसी हो बोली होगी जंगल की ओली। ये अपना शरीर ये माटी का मैल है छार मिले छिनमाय चार जना खांदे दरे मरगट को ले जाए जाड़ बाड़ तन फूंकिया हो गया होली हो गई वहां शरीर की। पहला जीव सूता सूता आया और सूता सूता चलिया गया ज्ञान निद्रा में। पहली माता के गर्भ में ऊंधा सिर लटका करके और गर्भ में सूता रिया। फिर जब जन्म हुआ तो माता की गोद में बालपना में शिशु अवस्था में गोद में सूता रिया। फिर जवानी में तिरिया सेज में सूता और अंत समय में शमशाना में जाकर के लकड़ा के ऊपर सूता 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 चलिया। ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा को भजन साधन नहीं करियो, जैसे सपना इसी प्रकार से सपना मिट गया, कहीं थार कहीं चला गया, कुछ नहीं हुआ। मीराबाई जी कहते हैं कि यह संसार सपन ज्यों जानी ऊट भजन में लागे। इस संसार को सपना समझ करके और भजन में लागे।
मीराबाई बाग में जाती, जोड़ी भर फूला की लाती, आधा मेरे गोद में रखती, आधा मेरे श्याम को देती। सजनों, घर में काम करते हुए भी साथ में राम जी का संबंध रहे तो आपनो जीवन सफल हो जाए। रोटी बनावा तो राम जी के लिए, भगवान के लिए, झाड़ू काटा तो भगवान के लिए, स्नान करा तो भगवान के लिए, श्रृंगार करा तो भगवान के लिए, सब भगवान का काम भेजावे। जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो करूं सो पूजा, घर उद्यान एक कर जानो, भाव मिठाऊं दूजा। सब अपनो परमात्मा के नाते जो काम करा, अपनो काम सब परमात्मा री सेवा भेजा। राम जी की प्राप्ति भेजावे राम जी के नाते काम करने से, और नहीं तो फिर वो थारो मारो करता करता मर जाए। मूर्ख तन धर कहीं कमायो, राम भजन बिना जन्म गमायो। राम जी रे भजन बिना जन्म गमायो। पशुआ आवे पशुआ जाई, जन्म गमावे पशुआ की नाई। नर पशुआ घर बैठा खावे, और पशुआ तो जंगल चर आवे। वे नठान माते चारो नेक देवे, या वे जंगल में चरण आ जावे, और नर पशु अपने काम माते जावे, पाछो आवे घर खावे। वाने शिंगड़ा और पूंछड़ा और ये मोड़ा और बांडा है, बाकी पशु में और इसमें कोई फर्क नहीं। पशु भी नींद लेते हैं, पशु को भी भूख और प्यास लगती है, पशु भी औलाद पैदा करते हैं, पशु भी अपने परिवार से प्यार करते हैं, दूसरों से लाड़ देते हैं, हिंगड़ों से मार देते हैं, लातों से कूट देते हैं, दांतों से खा जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य करता है। पशु में और मनुष्य में क्या हो? के दास सग्राम मुंड मिनखा तन पायो, भजियो नहीं भगवान, कमायो ने खायो, कमायो ने खायो, करियो विषय शू प्यार, आयो 84 भुगत तो फिर भुगतन ने त्यार, माई गेली रो जायो, के दास सग्राम मुंड मिनखा तन पायो। नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा को अबे ओ आयो मैदान। के दास सग्राम मने यूं इचर जावे, मिनक कियो महाराज भले तू कहीं चावे। अब कहीं चावे तने मिनक बना दियो, और मिनक बनाया बचे राम जी नर नारायण दे देती, कोई कमी नहीं दी। इन वास्ते अब कमी अपनी है। जिस साधन में है, चाहे अपन पैसे वाले हैं, चाहे बिना पैसा वाला हाँ, और चाहे घना जन मिनकारो हाथ है, चाहे थोड़ा हाँ, चाहे आपा अकेला हाँ, राम जी अपन साथ है। और हिम्मत मर्दारी, मदद खुदारी है। अपनो काम करा तो कर सकते हैं, नहीं तो मरियोड़ी बातें याद करके, मुर्दा ने याद करके, और झूठा संबंध याद करके दुखी वे। वहां कोई 100 वर्षों की बात है, कोई 25 वर्षों की बात है, कोई 15 वर्षों की, 10 वर्षों की, कोई काले पीरों की बात है, उन्हें याद कर करके दुखी वे बातें तो मर गई, अब मैंने क्यों याद करनी। कोई किरोदरी बात है, कोई व्याण जी कहीं कहो है, कोई काकी जी कहीं कहो है, कोई जेठान जी कहीं कहो है, सासू जी कहो, वे बात न पाची याद कर, और फिर बादरे मायने वो कड़े और विरोध पैदा करे। नहीं, शास्त्रों की बात पर ध्यान देनो। वे बातों ने तो जिस तरह से पानी री लकीर खींचे और भूले ज्यों भूल जाओ। दो बात को भूलो मत, राम जी ने मत भूलो, मौत को भूलो मत। दो बातों ने भूल जाओ। कोई अपानो बुरो करे उन्हीं तरफ भूल जाओ, और अपा कोई भलो करियो उन्हों भूल जाओ। उन्हें भी पाचो यूं मत गयो थाने मैं यूं करियो थारे, नहीं, बस राम जी करायो और उन्हों वेगियो, अपा ने उन्हें पाचो नहीं कहूं। मीठी बाणी बोल रे कागा, मेरा मन राम से लागा, पिलंगरे 4 है पाया, फ्रस्ता लेन को आया, गापल कहीं सूतो रे भाया, राम जी क्यों नहीं गाया। पिया का पंथ है भारी, परमात्मा रो रास्तो कठिन है, बड़भागी वे जका इन रास्ते चाले। दो ही रास्ता है, एक प्रवृत्ति और एक निर्वृत्ति। जिस तरह से उत्तानपात राजा रे 2 रानियां थी, इन्हीं प्रकार से हर इंसान रे 2 रानी है। एक तो प्रवृत्ति कुमता और एक निर्वृत्ति सुमता। और सुनीति का बेटा तो ध्रुव है, और प्रवृत्ति का सुरुचि का बेटा है जो उत्तानपात प्रियव्रत,
उतानपाद राजा के 2 बेटे। गुरु जी तो अच्छी मातारी शिक्षा, अच्छी मातारी संगत के कारण से और ज्यों शास्त्र की आज्ञा से, ज्यों भगवान की आज्ञा से करने से गुरु जी तो अटल हो गए। और गुरु जी का दूसरी माँ का बेटा और दूसरी माँ की आत्मा का क्या व्याह, कोई प्रमाण नहीं। क्यों? कि वो प्रवृत्ति मार्ग के थे, वो संसारी वृत्ति के जीव थे। इन वास्ते उत्तम और उत्तम की माता, गुरु जी के कारण से उनका नाम लिया जाता है, लेकिन वो कभी सुखी नहीं हुए। और गुरु जी के लिए तो यहां भी राज मिल गया और अटल हो गए गुरु जी स्वर्ग में। अच्छे मार्ग चालना, अच्छी शिक्षा में अपने मन को लगाना, महापुरुषों की बात पर ध्यान देना। मीरा बाई प्रेम की दासी, साईं के रंग में राची, मीठी बाणी बोल रे कागा, मेरा मन राम से लागा। अंधकाल पिसतासी बांधा, अंधकाल पिसतासी रे, अंधकाल पिसतासी बांधा, अंधकाल पिसतासी बांधा। हनुमान जी नहीं आए? अंधकाल पिसतासी रे, अंधकाल भजन बिना तेरी सब चुतराई, सभी धूड़ में जासी रे, भजन बिना तेरी। अंधकाल पिसदासी बांधा, जमरो जोर जोरावर सिर पर, जीवन बांध गुड़ासी रे, जमड़ो जोर जोरा। जीवन बांध गुड़ासी रे, जीवन कर मुख आगे लेर चलेला, कर मुख आगे तब आडो कुणासी रे, कर मुख आगे लेरे चलेला। अंधकाल पिसतासी बांधा, अंधकाल पिसतासी रे, अंधकाल भजन बिना तेरी सब चुतराई, सभी धूड़ में जासी, भजन बिना तेरी सब चुतराई। अंधकाल पिसदासी जीवड़ा, रे नर चेतर चेत अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा रे, रे नर चेतर या कोई नहीं तेरा रे, निस्वासर सिर सांझ सवेरा, निस्वासर जम देवे तक फेरा रे, निस्वासर सिर। अंधकाल पिसदासी बांधा, अंधकाल पिसतासी रे, अंधकाल भजन बिना तेरी सब चुतराई, सभी धूड़ में जासी रे, भजन बिना। अंधकाल पिसदासी प्राणी, तीन
तीन लोग में जीव रड़बड़े, बरमत बहु जुग बीतारे। तीन लोग में बरमत बहु जुग बीतारे, बरमत के सुख राम सुनो नर नारी, राम भजे सो जीता रे। के सुख राम सुनो नर नारी, अंधकाल पिसदा सी बांधा। सतगुरु दया अंतकाल पिसदा सी। जब अंतिम समय आएगा, शरीर चला जाएगा, आत्मा पछतावा करेगा कि जिस लिए आया था वो काम नहीं किया। भजन बिना तेरी सब चुतराई, सभी धूड़ में जासी। सब धूड़ में मिल जाए, कितनी भी चुतराया है, कोई काम नहीं आएगी वहां पर। जमरो जोर जोरावर सिर पर जीव ने बांध गुड़ासी, कर मुख आगे ले चलेला तब कुण आडवासी। जीव ने जम ले जाई, उस टाइम माने कोई किसी का सांदा नहीं लगे, कोई आड़ा फिरने वाला नहीं, और जीव को जाना पड़ेगा। रे नर चेत चेत अज्ञानी, या को ही नहीं तेरा, निस्वासर सिर सांस सवेरे जम देवे तक फेरा। बाल्यावस्था में, जवानी में, बूढ़ापा में, रात दिन काल ताक रहे हुए, समय आने के बाद में खट ले जाएगा। तीन लोग में जीव रड़बड़े, बरमत बहु जुग बीता। तीन लोगों रे मायने स्वर्ग में, पताल में, मृत्यु में, तीन लोग रे मायने जीव जैसी जैसी करनी के अनुसार भटकता फिर आए। अनंत जन्म हो गए इस जीव का। के सुखराम सुनो नर नारी, भजन करे सो जीता। संसार में वहनी जीत है कि जो भजन कियो परमात्मा, अपने मन को जीत गए, अपनी अच्छी करनी करके अपने जीवन को सफल बना ले, वे संसार में जीत गए। देखो आप संसार में अपने हाथों से अच्छा काम करता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, और अपने मुख से अच्छा बोलता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, और कोई भले काम करके मन में प्रसन्नता होती है। हाथों से ठीक काम नहीं हुआ तो बड़ा पछतावा आते हैं, मुख से ठीक नहीं बोला तो बड़ा पछतावा आते हैं। आज ऐसा क्या दिन हुआ जिससे अपने द्वारा इस तरह से कोई अच्छा काम नहीं हुआ, पछतावा। तो आप ही अपना मित्र हो, आप ही अपना शत्रु हो। अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, और जीवन सफल कर ले। ऐसो अवसर अपने मिलियो है, परमात्मा वो ऐसो मानुष शरीर पात्र बख्शिश दियो है। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, संत नारायण। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव। गुरु गोविंद तुम्हारी जय जय हो, गुरु गोविंद। सब संत तुम्हारी जय जय हो, सब। भारत भूमि तुम्हारी जय जय हो, भारत। गौ माता तुम्हारी, गौ माता। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे। गारे गारे गा गोविंदा, गारे पारे पारे परम
बजरे 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 भाई बजरे ले रे ले रे ले सुखदाई ले रे सतगुरु कबीर सायद राम जी महाराज अनंत मात पिता गुरुदेव